मंच को प्रणाम करता हुआ आप सभी को मैं नमन करता हूँ। कितना समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं, जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता। बहुत अच्छा है। देखो कितनी देर से कुशल अपने कुशल संचालन को आपके सामने परोस रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये तो तब है जब एक भी दिन स्कूल नहीं गया अगला। बहुत अच्छे। स्कूल का मुंह ही नहीं देखा अगले ने, और घर पर नेम प्लेट लगा रखी है कुशल कुशवाहा MAVFIAS। भैया स्कूल गया नहीं है, इतनी डिग्री कहाँ से ले आया? इनका मतलब क्या है डिग्री का? तो उसमें लिखा, इसने मुझे बताया क्या तुम नहीं समझोगे। मैंने बताया तो सही, तुझे बताया तो तू ही तो लाया डिग्री। तो इसने बताया MABF का मतलब है मैट्रिक एपियर्ड बट फेल्ड। बहुत अच्छे भाई दद्दू, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन और IAS का मतलब बता। तो बोला मैट्रिक एपियर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। बहुत अच्छे दद्दू, एक बात कहूंगा, हल्का सा व्यंग है, जो लोग समझ जाएंगे वो सहमत हो जाएंगे। ये वो देश है जहां लोग बिना पढ़े संसद भवन में जाके बैठ गए, आप मुझे मंच पे भी नहीं बैठने दे रहे। स्वागत दद्दू। तो जीवन में देखिए हंसी का बहुत महत्व है। जो लोग हंसते हैं उनके फेफड़े ऐसा करके फूलते हैं और बंद होते हैं। जो दिल से हंसते हैं, ऐसा मजाक नहीं है, ये सच है, विज्ञान है। आप हंसेंगे तो आपके फेफड़े एकदम खट 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 ऐसे हंसेंगे, और ऐसे हंसेंगे तो वो हार्ट को दबाएंगे, और हार्ट दबेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होगा और आपका खून साफ होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। पार्क में खड़े होकर हंसते हैं, बहुत अच्छे। गले पर से हंसते हैं, फेफड़ों से नहीं हंसते। इसलिए तालियां बजाते रहिए, इससे खून जो है आपका बढ़िया होगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए। जो नहीं हंस रहे हैं, जो नहीं आज आनंद ले रहे हैं, आज का आनंद सिर्फ आज ही मिलेगा। फिर चाहे करोड़ों जन्म ले लेना, इतने लोग एक साथ यहाँ कभी नहीं बैठेंगे जो आज बैठे हैं। तो आज के आनंद को पूरा लीजिएगा। जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें अच्छा अच्छा चुनते जाओ, और कानों से और फेफड़ों से सुनते जाओ। अब लोग कहते हैं फेफड़ों से कैसे सुना जाता है? लोग कहते हैं मैंने दिल से कविता लिखी है। दिल से लिख जाएगी? बहुत अच्छे। ये फेफड़े बंद हो जाएं तो दिल चल जाएगा। कविता फेफड़ों से लिखी जाती है। बहुत अच्छे। और फेफड़ों से ही सुनी जाती है। जब तक फेफड़े चल रहे हैं तब तक तो ये लिखी जा रही है, और जब तक फेफड़े चल रहे हैं तब तक ये सुनी जा रही है। इसलिए मस्त होकर के आज के दिन का आनंद लीजिएगा। वैसे ही बहुत सारा काम है जिंदगी में, कि जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। अपने अपने घरों में चले जाएंगे, जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला। फिर हम कहते हैं भाड़ में जाए यार, क्या ला। इसलिए यहाँ बैठे हैं, या कोई कुछ नहीं कहने वाला कि क्या ला क्या नहीं ला। ये हमारे कुशल भाई साहब पिछले साल गए थे होनोलुलु। बहुत अच्छे। बैठ जाओ भाई साहब। ये गए होनोलुलु, और होनोलुलु से एक पिल्ला ले आए जो यहाँ इंडिया में नहीं मिलता। इतना बड़ा था, कम से कम 500 ग्राम का। 2 पौआ। 2 पौआ। बाल उसके 1.5 फुट के, 18 इंच के बाल, और पैर उसके 3 इंच के। बहुत अच्छे। मुंह इतना सा चूहे का बराबर का। मैंने देखा घर में, मैंने जी कौन सा भैया जो रूई का सा गट्ठर पड़ा है, सफेद था वो। तो बोला कि ये पिल्ला है। मैंने ये कहाँ से ले आया? बोले मैं परसों होनोलुलु से आया था, बहुत वहाँ से लाया।
वाह दद्दू वाह। मैंने कि ये पिल्ला करता क्या है? बोले ये रखवाली करता है। तो ये चाय बनवाने के लिए अंदर गया। मैंने देखा कैसा पिल्ला है, मैंने उठा के देखा और मुझे अच्छा लगा, छोटा सा 250 दो मतलब 2 पौओं के बराबर का। मैंने उसको हाथ में उठाकर 3-4 बार पुचकारा ऐसे करके। बहुत अच्छे। मेरी आवाज सुन करके एकदम जो दौड़ के आया, अरे दद्दू क्या कर रहे हो? अरे मैंने तेरे पिल्ले को प्यार कर रहा हूँ। तो बोले नाश मार दिया तुमने, जिधर से तुम इसको प्यार कर रहे हो इधर इसका मुंह नहीं है। बहुत अच्छे भाई वाह। तब से मैं इसके घर नहीं जाता। बहुत अच्छे। अच्छा, ये कुत्ता पिल्ला पालने का शौक बड़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की नकल करके हमारे देश में भी पाले जा रहे हैं। पहले तो बड़े लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो उनके घर में ज़्यादा पैसा होता था, वो कुत्ते पिल्ले पालते थे। अब तो माँ बाप को कम पालेंगे, पिल्ले ज़्यादा पालेंगे। एक गाना आता था हमारे ब्रज में, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। बहुत अच्छे। तो ये पिल्ला जिस घर में पलता है, बड़ा होता है, तो बचपन से ही, नर्सरी से ही इंग्लिश बोलना सीख जाता है, जहाँ इंग्लिश बोली जाती। जिनके घर में इंग्लिश बोली जाती ना, अगर घर में केला आओ तो मम्मी क्या कहेंगी? बेटे बनाना ले लो, बनाना। अरे उसे केला कह दो ना, बनाना। अब वो जो पिल्ले को, जो बच्चे को बताया जा रहा है, वही पिल्ला सुन रहा है। पिल्ला सीख जाता है। बेटे से कहता बेटे कम, तो बेटा आ गया। पिल्ले ने सीख लिया, उसे कहा कम, पिल्ला आने लगा। अब इंग्लिश सीख गया वो। अब देसी पिल्ला तो इंग्लिश जानता नहीं है, उसको कम कहो तो क्या, अरे वाह, वो वैसा घुर रहेगा। तो उसके बाद उसको क्या बोला जाता है, औ औ औ, तो वो फटाफट आ जाता है। अब देखिए, जैसे घर में पलते हैं वैसा सीख जाते हैं। अंग्रेजी घर में रहने वाले जो पिल्ले बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। फिर वो अंग्रेजी में अपनी पत्नी को बुलाते हैं। देखो, बिल्कुल आपने सुना होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया। अपनी पत्नी को बुलाता है इंग्लिश मीडियम वाला जो पिल्ला। अरे अभी यहाँ आना जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये कौन पिल्ले आ जाते हैं, वो उसको बिल्कुल सही घटना है ये। देखो वो अंग्रेजी में कैसे बुलाता है इसको, वाइफ 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 वाइफ। तो उसकी वाइफ आ जाती है, यहाँ करती हुई आएगी, ऐसे करके। अच्छा, अब हिंदी वाला जो है ना, वो इंग्लिश नहीं आती उसको। वो तो सड़कों में घूमता रहता है, स्कूल जाता नहीं है, घर में सुनता नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आती। उसको इंग्लिश में बुलाओ तो वो सुनता ही नहीं, हिंदी में बुलाओ उसको तो वो सुन लेता है। ऐसे ही वो हिंदी में अपनी पत्नी को कैसे बुलाता है, बहू, बहू। भाई वाह दद्दू, एक बार तालियां बजाओ जरा जोरदार। जय हो। ये बढ़िया भाई। तो मोहल्ले वाले ईंट लेके आते हैं, जैसे मारने के लिए लठ लेकर के आते हैं, और जैसे ही बोलता है वो बहू, एक लठ पड़ता है, बहू। बहुत अच्छे, जय हो दद्दू। तो हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। वाह वाह वाह। महेंद्र भाई साहब बता रहे थे, तुम रंग जमाने का हुनर रखते हो, हमारे उन नौखा के लोग और ज्यादा रंग जमाए रखते हैं। ये टेंशन फ्री रहते हैं हमारे नौखा के, इतने टेंशन फ्री। वैसे तो ये बरसात होती नहीं है, जब होती है तो खूब होती है,
और जब खूब होती है तो चाहे छत टपके और चाहे छप्पर टपके, मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। मैंने कि बताओ क्या, तो उन्होंने जो बताया मैंने 4 लाइन लिखी आज बैठ के वहाँ पे धर्मशाला में कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। नौका वाले सोचते हैं आज फुहारे नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। वाह 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 वाह। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। भाई वाह, मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं गया, मैं खूब कविताएं सुनाई, कोई नहीं हंस रहा था, सब हंस रहे थे, एक जना नहीं हंस रहा था, बिल्कुल ऐसे बैठा था मुंह फुला के। मैंने कहा भाई तू क्यों नहीं हंस रहा है? तो बोला तेरी शक्ल केजरीवाल से मिलती है। बहुत अच्छे। मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली के लोग बड़े चालाक हैं, बहुत बेईमान हैं, मैं भी हूँ कट्टर बेईमान। अरे हंसो मत, कट्टर बेईमान हूँ। बहुत अच्छे। कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, आहा, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। जय हो रही, जय हो वाली बात नहीं, मेरे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं। बहुत अच्छे। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो साल से पहले ही ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। वाह, ये जय हो कर रहे हैं इसमें। बहुत अच्छे, स्वागत। बहुत मस्ती की बात है। एक बात बताऊं मैं आपको, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। उसके बाल थे खूब लंबे लंबे ऐसे घुटने तक। उन दिनों एक गाना चला था, सन 72 की बात है, कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। इस गाने को जैसे ही गाते थे, राम दुलारी गाली देती थी, मरेगा कमखत तेरा नाच जाए, तेरी माँ ना आए, तेरी बहन ना आए, और तेरे बाप से शिकायत करूँगी। हम भाग जाते थे। एक दिन मुझे मिल गई दिल्ली में, एक लाइन में लगी हुई, और लाइन में लगी हुई दिखाई दी मुझे। मैंने कही तो राम दुलारी सी दिख रही है। बाल जो चोटी थी वो हो गई थी काफ़ी, चोटी हो गई थी काफ़ी सफ़ेद। आइए सब, प्रणाम साहब। बैठ जाइए। अरे विधायक जी होते तो कम से कम 10-15 लोग इनके संग में आ रहे होते। बहुत अच्छे। 10-15 पुलिस वाले होते, 10-15 वैसे साथी लोग होते। हाँ जी, बैठ जाइए, बहुत बहुत सम्मान। तो मुझे वो लाइन में लगी दिखाई दी। मैंने कहा पता नहीं ये कहीं राम दुलारी तो नहीं है। 45 साल बाद मिली। मैंने सोचा है कि राम दुलारी देखूं, तो मैं देखने में मेरी समझ में नहीं आई, इसके 3 दांत उखड़े हुए थे आगे से। मैंने कहा राम दुलारी नहीं। फिर मैंने बहुत कोशिश की, समझ में नहीं आई। फिर मैंने कहा वो वाला गाना गा के देखता हूँ, चाल में ठुमका। मैं धीरे से गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका। एकदम उसने पीछे देखा मुड़ के, और मैंने की राम दुलारी दिखे। मैंने पीछे गर्दन घुमाई, पीछे गर्दन घुमाई बचने के लिए, आगे से बचा, पीछे फंस गया। मैं अपनी पत्नी को पता नहीं घर छोड़ आया था किसी वजह से, तू घर रही हो, मैं आ रहा हूँ सामान लेके। वो मेरे पीछे ही खड़ी थैला लेके। तुम्हारा नाच जाए, औरतों को देख के गाने सुना रहे हो ना,
अरे मैंने कहा मेरा मन कर रहा था भजन गाने के लिए, तो मैं तो भजन गा रहा था। जी भजन है? मैंने कहा हाँ भजन है, दोबारा सुनाओ। मैंने दोबारा सुना। मैं देख ऐसे करके मैंने यू टर्न मारा, आंख बंद करी और मैंने धीरे से उसको सुनाया कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। बोली ये भजन तो पहली बार सुन रही हूँ आज। बहुत अच्छे। मैंने कि मैं ऐसे लिखता हूँ पर सुनाता नहीं, सुनाता मैं सड़क वही। बहुत बहुत सम्मान आपका। देखो हमें बड़ी ठंड लग रही है सारे कवियों को। कुर्ता ऊपर पहन रखा है, उसके ऊपर जैकेट पहन रखी। माँ धर्मशाला जहाँ हमने रुकाया था, गौड़ धर्मशाला, उसमें इतना ठंडा पानी आ रहा था अभी कि सब ठिठुर रहे थे। पता नहीं ऊपर बर्फ डाले आए थे टंकी में, मुझे पता नहीं क्या है। बहुत अच्छे। तो इतनी ठंड में, वैसे ठंड तो अभी भी पड़ रही है बहुत जोर की, वो तो गर्मी की वजह से महसूस नहीं हो रही। बहुत है ठंड, अच्छे वाह। फुरफुरी आ रही है। अब अरे हंसो मत, बहुत ठंड है। अब उसमें नहाने का नंबर आया साहब, पानी भरा हुआ बाल्टी में, भैया बैठ जा, वैसी ठंड के मारे मरे जा रहे हैं। बहुत अच्छे। चाय मत मंगाओ और ज्यादा लगेगी ठंड। बहुत अच्छे। आपने देखा गर्मी के दिनों में ठंडा पानी गिलास में रखो तो उसे कितना पसीना आता है, गिलास को आता है ना। ठंड पड़ रही है अंदर लेकिन बाहर पसीना आ रहा। हमें भी अंदर ठंड लग रही है बहुत तेज, लेकिन बाहर पसीने से महसूस नहीं हो रही। क्या बात है भाई, वाह, ये नया बात है। ये साइंस पढ़ा हुए हैं। अब देखो वो नहाने के लिए बैठे, बाल्टी में ठंडे पानी में हाथ डाला, जैसे ही और नीचे को हाथ किया, अरे मैंने की मरवा हो गई। बोले कि नहाना पड़ेगा जल्दी, वहाँ कवि सम्मेलन में जाना है। इतने ठंडे पानी से नहाने का मतलब क्या है? मृत्यु। फिर भी मैंने कि जाना है, महेंद्र भाई साहब ने कहा है तो जाना है तो जाना है। फिर एक गाना गाया साहब और ठंडे पानी से नहा लिया। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, आहा, हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठिठरे ठठरियाँ चाहे बिखरे पसुरियाँ, फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। वाह वाह वाह। कवि सम्मेलन का आनंद खराब कर देते हैं। आओ जी बैठो जी, ये अरे आ जाने दो उनको, बैठ जाएंगे वो, उनको वहाँ तक बैठा के आएंगे, कहीं उठ कर न चले जाएं, बड़ी मुश्किल से आए। बैठ जा बेटा, पापा हैं, पापा जी को मैं चरण स्पर्श कर दूंगा जब मेरी कविता खत्म हो जाएगा, नहीं तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। बहुत अच्छे। ठंड के मारे मैं मर जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो मैंने बैठा है। बाबू जी प्रणाम, आपको बहुत बहुत सम्मान सहित मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ। कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। हाँ, परलोक भी
भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। वाह 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 दद्दू, जय हो। और कमाते रहे हैं, आहा, कमाते रहेंगे, वाह। कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। हाँ, अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा, भाई वाह। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। एक बार तालियां दो जरा मन से। और एक बात और कह देता हूं दद्दू, आपके काव्य पाठ पे क्षमा सहित आपसे, वर्तमान में हिंदी काव्य मंचों को जिस प्राण तत्व की आवश्यकता है वो है विशुद्ध हास्य। जो पुराने लोग बैठे हैं उनकी हिंदी कवि सम्मेलनों से ये शिकायत होनी शुरू हो गई कि कवियों ने अब कविताओं के माध्यम से हंसाना कम कर दिया, वो जुमलों का सहारा लेने लगे, वो चुटकुलों का सहारा लेने लगे। लेकिन हमारे दद्दू सुनहरी लाल तुरंत जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने लगभग 3-4 दशक पूरे हिंदुस्तान को कविताओं के माध्यम से ठा के बांटे हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, एक बार जोरदार तालियां हमारे दद्दू को दीजिए। और दद्दू, मेरा निवेदन है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, जब भी कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है तो आपकी एक पैरोडी पूरे देश में फिर से उठ जाती है। मेरा निवेदन है वो पैरोडी और पढ़ दो। हमारे बीच में हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक जी की भी उपस्थिति है, वो राजनीति से जुड़ी हुई पैरोडी है, बहुत आनंद आने वाला है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदेशित करो दद्दू को, वो पैरोडी अवश्य पढ़ दो दद्दू। स्वागत दद्दू। पहले ये बताओ ये कौन सी पार्टी की है? एक ही पार्टी चल रही है देश में तो। बीजेपी के तो ना सुना, बहुत अच्छे। भारतीय जनता पार्टी की। चलो फिर सुना देखो, फिर सुना दूंगा, 2 सुना दूंगा। स्वागत मैं दद्दू। प्रणाम करता हूं आपको। देखिए, आजकल बीजेपी का सेशन चल रहा है पूरे देश और पूरी दुनिया में। एक मेरा स्टूडेंट है, सेशन चल रहा है। मेरा स्टूडेंट है नदबई, भरतपुर के पास, वहाँ से एमएलए चुना है जोगेंद्र सिंह आवाना। मैंने पढ़ाया 4 साल उसको। क्या वो कहता है मेरे राजस्थान में आके बीजेपी बात मत करिए। मैंने कि क्यों ना करूं, तेरे ने खा लिया तो उससे। बहुत अच्छे। तो मैं आप सुनाऊंगा, 4-5 सुनाऊंगा। बाबूजी बैठ जाओ। अद्भुत है दो पैरोडी। हाँ स्वागत। देखिए, बड़ी मुश्किल से टिकट मिलती है एक नेता को, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर एक पापड़ जो है सही सही निकलता है। बहुत अच्छे। नहीं तो पापड़ बेलने का मतलब ना, ज्यों ज्यों बेलो तो बेलन से चिपकता चला जाता है। बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर मोम जामा लगा करके वही पन्नी वन्नी लगा के एक पापड़ मिलता है। और वो जब टिकट मिलता है, ऐसे कई पार्टियों से मिलती हैं टिकट हर आदमी को, और सब अपने अपने पापड़ लेकर के जनता की भट्टी में आते हैं, और एक आदमी का पापड़ सिकता है, बाकी के सबके जल जाते हैं। जल गए माने जमानत जब्त। बहुत अच्छे। तो बड़ी मुश्किल से जब टिकट मिलती है तो एक जना जीतता है और बाकी सब हार जाते हैं। जितने भी हार जाते हैं उनके पास कोई आदमी नहीं जाता, मोहल्ले का, गली का, घर का कोई नहीं जाता। जो जीत गया उसी के पीछे लग जाता है, भैया जीत गए, भैया जीत गए, शकुनिया साहब जीत गए, कमलिया साहब जीत गए। और ये कोई नहीं कहता वो हार गए, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है, वो घर में बैठा बैठा गाली दे रहा है। वो कैसे गाली देता है? अरे सारे वोटर धोखेबाज लगाए दियो, अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। अरे 20 लाख की दारू पी गए, 20 लाख को तेल
20 लाख की दारू पी गए, 20 लाख को तेल, और 2 करोड़ में टिकट खरीदी, बिगड़ गयो सब खेल, लगाए दियो, अरे अरे लगाए दियो हमें चूना। वोटर बड़े चालू हो गए। नेताजी बता रहे थे, अरे कल तक कहते रहे तुम ही को देंगे अपना वोट, रात रात में पलटा खायो, मारी कलेजवा पे चोट, लगाए दियो, अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और जो जीत गए वो अपना गए गए, जो हार गए उनकी बताओ, जो हार गए उनकी बता रहे, जो जीत गए वो गए। अब उनकी पत्नियां बेचारी उनको और परेशान करती हैं घर में, जय पार्टी में मरे रही हो, कितने साल से कह रहे हैं छोड़ दो यार, नहीं छोड़ेंगे, इसी में मरेंगे, इसी में। मेरी का मानता है जी आदमी, आज तक इसने मानी हो, 40 साल से कह रही हूँ, ये मेरी एक बात ना सुन के थी। कोई काम खराब हो जाए तो पत्नी और उसको जैसे करती है, नाश मार दियो मेरा, तो कहीं और के यहाँ ब्याह हो जाता तो ठीक रहती। और अगर कोई काम अच्छा हो जाए आदमी पे, तुम पे हो रहा हो, ये तो मैं ही जो पूजा कर रही थी बाबा की, तो जी काम होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में ना हो सका, जाओ। जय हो। तो एक पत्नी के मैं पड़ोस में गया दिल्ली में, मैंने कि बहन जी भाई साहब कहाँ हैं, कि वो भीतर पड़े हैं, देख लो। मेरी क्या बात हो गई? बात क्या हो गई? वो बात ये है कि फिर दोबारा से मोदी की और योगी की हवा चल गई। तुम्हारी हवा का क्या हुआ? बोलो हमारी तो निकट गई। बहुत अच्छे। हाँ। तो मैंने कि हुआ क्या था? तो बोली अरे हवा चली, अरे हवा चली, आंधी आई, फिर है गयो बंटा ढार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। जय हो दद्दू, जय। अरे भैया बर्बाद है गए हम तो। अरे माला मत पहराओ, हार गए हैं वो भैया। अरे माला मत पहराओ, हार गए हैं वो। बहुत अच्छे। मैंने कि बहन जी तुमने समझाए नहीं थे बिल्कुल, पार्टी बदल लो या कुछ कर लो। तो बोली भैया अरे बहू तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिलिया, राम राम कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। भाई तालियां बजाओ एक बार, दौड़ नहीं माने, अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे राहुल के द्वार रे, मेरे पिया। भाई एक बार कमजोर तालियां, एक बार मन से दो, जय हो दद्दू, जय हो। अरे ताली मत बजाओ, हार गए भैया। भाई वाह। फिर मैं एक दिन गया घूमता हुआ गोरखपुर में, मैंने जाके पूछा फिर बहन जी तुम्हारे इनको कैसे हाल हो? अरे वो हार गए भैया। मैंने कि तुमने ना समझाए। कहने कैसे समझाए? अरे बहू तेरे समझाए, योगी बाबा से मिल आओ, और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। जय हो। अरे भैया अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, अरे नहीं माने,
जूते खाने पहुंचे माया के द्वार रे रे पिया ले। जय हो दद्दू, जिंदाबाद हो आप। अरे पंजाब गया मैं अभी पीछे, पंजाब में केजरीवाल ने सब धो दिए। बहुत अच्छे। वहाँ पे पंजाब में मेरी पंजाबी समझ में नहीं आती थी। एक पत्नी से पूछा मैंने क्या हुआ है, बोला 80 80। मैंने कि क्या हो गया 80? एक दिन मैं कुएं में एक आदमी गिर गया था वहीं अमृतसर के पास, वो भी अंदर से आवाज लगा रहा था बच्चा बच्चा। मैंने कि क्या हुआ? बोले कौन है अंदर? मैंने क्या कौन है? बोलो 80 80। मेरी भाई एक होता तो मैं बचा लेता। बहुत अच्छे। 80 नहीं बचा। तो वो ऐसे ही कुछ कह रही, मेरी समझ में नहीं आई, मैं पता नहीं क्या है वो कह यही रही थी। अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला से मिलिया और खास खास के खुल खुल कर मुफलर में घुस जाओ पिया, तू एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, नहीं माने, सिर पिटवाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया। जय हो दद्दू।